प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के 24वें संस्करण में उड़ी आतंकी हमले के दोषियों को दिया कड़ा संदेश। कहा, ऐसे कायराना घटना को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम ने सेना के पराक्रम की सराहना करते हुए कहा कि कश्मीर के लोग शांति की राह पर चल रहे हैं और देश विरोधी ताकतों की सच्चाई समझने लगे हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने देश में स्वच्छता के प्रसार पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, स्वच्छता के इस जन आंदोलन में सभी कुछ न कुछ योगदान दे रहे हैं और सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने साथ ही खुले में शौच जाने की आदत को बंद करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक खेलों में दिव्यांग खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन और उनके जज्बे को सलाम किया। कहा, जब दिव्यांग खेलते हैं तो उनकी शारीरिक क्षमता ही नहीं बल्कि मजबूत संकल्प शक्ति का भी पता चलता है। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि पैरालंपिक में दिव्यांगों के पराक्रम ने लोगों के नजरिए को भी बदला। केरल के कोझिकोड में भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मशती समारोह की हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने साल भर तक चलने वाले समारोह का दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा, वर्तमान में एनडीए के 2.5 साल के शासन में एक भी भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, सुरेश प्रभु और नरेंद्र सिंह तोमर ने केरल के कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर स्वच्छ भारत सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि हमें सभी गांवों और शहरों को खुले में शौच से मुक्त बनाना होगा। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाले पीओके के 2 लोगों को नियंत्रण रेखा से सटे उड़ी सेक्टर में गिरफ्तार किया गया। ये लोग नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ करने वाले समूहों के लिए गाइड का काम करते थे। दोनों को 21 सितंबर को सेना और बीएसएफ ने एलओसी के पास एक संयुक्त अभियान में पकड़ा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज न्यूयॉर्क पहुंच गई हैं। सुषमा स्वराज 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के 71वें सत्र को संबोधित करेंगी, जहां वो अपने भाषण में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा उठाएंगी। साथ ही सुषमा स्वराज कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं भी करेंगी। हैदराबाद में बाढ़ से हालात चिंताजनक, राहत और बचाव का काम जारी। भारी बारिश से प्रभावित हैदराबाद और पड़ोसी रंगारेड्डी जिले में सेना की 4 टुकड़ियां तैनात की गईं। मौसम विभाग ने तेलंगाना और इससे जुड़े हुए आंध्र प्रदेश और दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की। भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू हो गई। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कल सुबह 9:12 पर 320 टन का पीएसएलवी C-35 8 उपग्रहों को लेकर रवाना होगा। इनमें से 1 मौसम संबंधी और अन्य 7 उपग्रह हैं। 8 उपग्रहों में भारत सहित अन्य दूसरे देशों के उपग्रह भी शामिल हैं, जिसमें भारत के 3, अमेरिका का 1, कनाडा का 1 और अल्जीरिया के 3 उपग्रह हैं। कांगो में हुई भगदड़ में 13 लोगों की मौत। बेनी इलाके में नशे में धुत एक सिपाही द्वारा गोलियां चलाए जाने के बाद लोगों के बीच अफरा तफरी बढ़ गई और कई लोग अपने बचाव में नदी में कूद गए। नदी में डूबने से 8 लोगों की वहीं और भीड़ में कुचलने से 4 और 1 की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वॉशिंगटन पुलिस ने सिएटल के नजदीक एक मॉल में गोलीबारी करने वाले हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। कैस्केड मॉल में बंदूकधारी ने खुलेआम गोलीबारी कर 5 लोगों को मार दिया था। मारे जाने वालों में 4 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल। पुलिस के अनुसार गोलीबारी के पीछे एक लैटिनी अमेरिकी मूल के युवा का हाथ है, जो करीब 20 साल का है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अफ्रीकी अमेरिकी इतिहास से संबंधित देश का पहला म्यूजियम राष्ट्र को समर्पित किया। बराक ओबामा ने वॉशिंगटन डीसी में स्थित इस म्यूजियम को आजादी के लिए किया गया साझा सफर बताया। सीरिया के अलेप्पो शहर में सीरिया और रूस की सेना ने मिलकर लड़ाकू विमानों से 2 दिनों में करीब 200 बार हवाई हमले किए, जिसमें करीब 100 लोगों की मौत हुई। हवाई हमलों की वजह से अलेप्पो में पानी की सप्लाई रुक गई है, जिसके कारण करीब 15 लाख लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख बान की मून ने स्थिति पर चिंता जताई है, तो वहीं यूरोपीय संघ ने हमलों को मानवीय कानून का उल्लंघन करार दिया। भारत की सानिया मिर्जा और चेक गणराज्य की उनकी जोड़ीदार बारबरा स्ट्राइकोवा ने टोक्यो में पैन पैसिफिक ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। सानिया बारबरा की जोड़ी ने फाइनल में चेन लियांग और जोशुआ यांग की जोड़ी को सीधे सेट में 6-1, 6-1 से हरा दिया। एक साथ जोड़ी बनाकर खेलते हुए 3 टूर्नामेंटों में सानिया और स्ट्राइकोवा का ये दूसरा खिताब है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लेस्टर को 4-1 से मात देकर जीत की राह एक बार फिर से पकड़ी। टीम की तरफ से क्रिस स्मेलिंग, माटा, रशफोर्ड और पॉल पोग्बा ने गोल किए, तो वहीं मैनचेस्टर सिटी ने लगातार 6ठी जीत हासिल करते हुए शीर्ष स्थान पर जमाए रखा अपना कब्जा। सिटी ने स्वांसी को 3-1 से हरा दिया। एक अन्य मुकाबले में आर्सेनल ने चेल्सी को 3-0 से दी मात। आर्सेनल की तरफ से सैंचेज, वॉलकॉट और ओजिल ने किए गोल।